कभी खुशी कभी गम, आज हारे हैं हम, पहले जीतते भी थे हम। तो अपनी टीम को करेंगे सपोर्ट इस हार पर। और ये हार जो है अब ज़्यादा चुभ रही है एंड ऑफ द डे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत एक अच्छी जो है जीतने वाली सिचुएशन में पहुंच गए थे। और मैच जहां से हमने जीतना था वहां से हम हार गए, और जहां से हमने जीतना था वहां से तो हार हमारी चल ही रही थी। बट सबसे पहले जो है कुछ हॉट टॉपिक्स के बारे में सीधा एड्रेस करता हूं, फिर जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, इंडिविजुअल जो है चीज़ों के ऊपर जाएंगे। दो तीन जो है चीज़ें, एक वरुण चक्रवर्ती वॉज द स्टार ऑफ द बॉलिंग, 5 विकेटों का हॉल, और फिगर्स भी भाई साहब की, 4 ओवरों में 17 रन देकर 5 विकेटें। आई थिंक अकेले दम पर भाई साहब ने जो है मैच का जो है मुंह बिल्कुल रिवर्स कर दिया था। और उसके ऊपर जो है हमें थोड़ी सी जो है ढील नहीं देनी थी, थोड़ा सा जो है पुश कर कर जो है रोकना था। बट वो शायद उसमें कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई, डेफिनेटली हुई। और नंबर दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा आज की तारीख में है, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जो है उन्हें क्यों उस तरह जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। टेस्ट टीम्स हमें पता है या टेस्ट मैचेस में हमें पता है उनकी जगह डिस्पाइट ही हैव बीन दी सेवियर निकाल दिया जाता है या रखा नहीं जाता, शुड आई से। इवन T20 में एक बहुत बड़ा आज की तारीख में मुद्दा है कि जब वरुण चक्रवर्ती ने मैच पूरा आपके लिए बना दिया था, तो आपका आपका जो है सूर्य कुमार यादव जी की तरफ से अक्षर पटेल को चांस क्यों नहीं दिया गया। अक्षर पटेल ने 1 ओवर डाला, 2 रन देकर जो है उनकी फिगर्स बहुत कमाल की रही। बट उन्हें सेकंड ओवर डिजर्व करते थे वो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जिस सिचुएशन में टीम को डाल दिया था। एक हमें जो है ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारा टोटल था, यानी कि 128 जो है साउथ अफ्रीका ने मारा, और टीम इंडिया ने जो है 124 जो है मारे थे। तो 125 जो हमने दिया साउथ अफ्रीका को, वो बहुत बड़ा टोटल नहीं था। वहां से हम हारना ही डिजर्व करते थे, और हारना भी था अल्टीमेटली। वरुण चक्रवर्ती ने जो हमें कमबैक करवाई, यहां पर अक्षर पटेल को ना बॉल डलवाना उस टाइम पर जब लास्ट के 4 ओवर कुछ रह गए थे, और स्टिल जो है 35-40 रन जो है साउथ अफ्रीका को चाहिए थे। इसका एक रीज़न जो है आप दे सकते हो, या आपने सूर्य कुमार यादव या एज अ कैप्टनसी या एज अ पूरी जो है मैनेजमेंट की सोच रखनी है कि आपको वर्ल्ड कप याद है, और सूर्य भाव तो वहाँ वर्ल्ड कप में वैसे भी थे। तो सूर्य कुमार यादव ने इसलिए अक्सर को जो है चांस नहीं दिया, बॉलिंग नहीं दी, क्योंकि हमने प्रीवियसली वर्ल्ड कप में देखा था किस तरह जो है मैच 1 ओवर जो है एक्चुअली इंडिया जीता जरूर है, बट वो 1 ओवर जब हैंड क्लासन ने जो है उठा दिया था अक्षर पटेल को पूरी की तरह से, वहां पर मैच लगभग इंडिया हार भी चुका था। कमबैक हुई वो एक अलग बात है, इसलिए उस चीज को याद रखकर अक्सर को जो है चांस नहीं दिया गया। विच आई थिंक एक न्यूट्रल साइड पे अगर आप सोचो तो सही हो सकता था, अगर आपके सामने वरुण चक्रवर्ती की इस तरह की सेंसेशनल परफॉर्मेंस ना होती। अब वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ रवि बिश्नोई, 4 ओवर 1 विकेट 21 रन। तो इन दोनों स्पिनर्स ने जो तहलका मचाकर रखा, इस फैक्टर को जो है इग्नोर नहीं कर सकते थे, एज अ कप्तान भी और एज अ हम भी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का अगर आप लाइन अप देखो, जहां हेनरिक क्लासन ने और डेविड मिलर ने आना था, उनसे पहले मार्को जेंसन आते हैं। इसका मतलब दे वर प्रोटेक्टिंग देयर मेन शॉट्स। और वो एक ऑब्वियस ही जो है हमें एक चीज बताती है कि या तो वो डर रहे हैं, या उन्हें पता है कि पिच असिस्ट कर रही है स्पिनर्स को, या स्पिनर्स का जो है बोलबाला यहां पर हो सकता है, इसलिए उन्हें पीछे रखो। और आपने बिल्कुल उनके हाथों पे खेलकर जो है उन्हें वो मौका दे दिया। अगर आपकी ऑपोजिशन इस केस में साउथ अफ्रीका वाले डर रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है रवि बिश्नोई को जो है आर पार कर दिया हो साउथ अफ्रीका ने, नहीं। वरुण चक्रवर्ती जो है विकेट्स निकालकर जरूर गया है, बट साथ में रवि बिश्नोई की फिगर्स भी बहुत कमाल की हैं। सो दैट मीन साउथ अफ्रीका डर रही थी स्पेन के ऊपर। और ट्रेडिशनली अगर आप हिस्ट्री देखो, ये गोरा टीम्स जो हैं, इस केस में चलो गोरा काला जो भी आप इसे इंक्लूड करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अगर आपके स्पिनर्स चढ़ जाएं किसी टीम के ऊपर, तो वो बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। इस केस में मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारे स्पिनर्स ज़्यादा जो है इंपैक्टफुल थे, और इंपैक्टफुल थे भी, और इनकी फिगर्स भी जो है मेंशन कर रही है, और वो डर भी रहे थे। तो आपके पास बेस्ट चांस क्या था? एक तरफ आपके स्पिनर्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो प्रूव कर रहे हैं, वर्सेस आपके पेसर्स जो साउथ अफ्रीका श्योरली, अगर आप दो कंपैरिजन करो ना कि साउथ अफ्रीका को स्पिन अच्छी लगती है खेलने में या पेस बॉलिंग, आई थिंक कोई भी इजीली ये बता देगा साउथ अफ्रीका को जो है पसंद है पेस बॉलिंग। क्लासन के केस में आप कह सकते हो कि स्पिनर जो है उसके सामने मत डालो,
क्योंकि फिर वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा रूथलेस हो जाता है। बट यहाँ पर आपके सामने स्टब्स था, जो मुझे लगता है उसकी कमज़ोरी स्पिन है भाई। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं आप कह सकते स्पिन सामने डाल दो तो वो एक जो है सिटिंग डक बन जाएगा और अचानक से विकेट दे देगा, ऐसा नहीं है। बट स्टिल स्टब्स हो गया या जो आपका जो है कोर्जी है, ये इनकी जो है ज़्यादा वीकनेस स्पिनर के अगेंस्ट होगी एज कंपेयर टू पेसर। और आपने बीइंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव या जो भी डिसीजन थॉट था इसके ऊपर, अक्सर को बैक ना करना वॉज अ क्लियर साइन कि आप साउथ अफ्रीका के पालने में जो है बॉल दे रहे हो। वहां पर आपके पेस बॉलर्स कमाल कर देते या वो मिस हिट कर देते, बाउंड्री पर पकड़े जाते, कुछ भी हो सकता था, विकेट वहां पे भी निकल सकती थी। बट आपने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस नहीं दिया। उसके दो ही रीजन है, एक आप जो है एक बिहेव जो है अक्सर के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज में हम देख चुके हैं, इस T20 में हम देखना शुरू कर चुके हैं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल के रोल्स काट रहे हो, कहीं ना कहीं उसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो है वाकई जो है T20 का जो दिमाग में लेकर आए थे, जो कि गलत था। इन एनी केस सारी सिचुएशंस में अक्षर पटेल वाला फैक्टर जो है, अक्षर पटेल को दूसरे ओवर में 25 रन पड़ जाते, 20 पड़ जाते, तो आप जरूर कह सकते थे, कई लोग कहते कि यार अक्षर पटेल को तुमने मौका क्यों दिया, ये वो फलाना एंड ऑल दैट। बट वो एक अपॉर्चुनिटी को जो है मतलब कुछ भी बोलने वाली बात हो जाती है। इस केस में आपके पास रिकॉर्ड था, स्पिनर्स की प्रेजेंस थी, साउथ अफ्रीका का डर था, मैच की सिचुएशन थी, और वहां पर अक्षर पटेल जो है और आपके लिए एक जो है इफेक्टिव बॉलर बन सकते थे, और बनना भी था उन्होंने कहीं ना कहीं, और हमने उन्हें चांस नहीं दिया। रिजल्ट क्या हुआ, एक हम हारे हुए मैच को जो है जीतने की सिचुएशन में ले गया है, और जीतने वाली मैच को हम फिर से हार गए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे थे इस मैच के, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट कोई बात नहीं, टीम को हम सपोर्ट करेंगे, हमने फाइट किया, वेल प्लेड कह सकते हैं। बट आई थिंक वही बात है, हमने वेल प्लेड तो किया, बट हमने उस वेल प्लेड को खराब भी अपने हिसाब से जो है कर डाला। बट कोई बात नहीं, सूर्य कुमार यादव जो है लर्न करेंगे, और यही जो है उम्मीदें रहती हैं। हार्दिक पांड्या के ऊपर भी जो है प्रश्न है एंड ऑल दैट, बट वो हम जो है एक एक कर जो है अभी जब इंडिया की बैटिंग डिस्कस करेंगे ना, और अभिषेक शर्मा भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनके ऊपर भी जो है तलवार लटकना शुरू हो चुकी है। तो सब्र करो, हम इंडिया टीम के ऊपर जाएंगे। बट उससे पहले बॉलिंग में एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई जो है हैव बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स। फास्ट बॉलर्स जो है इफेक्टिव नहीं रहे, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो आवेश हो, चाहे वो हार्दिक हो, और अक्षर पटेल को तो चांस ही नहीं मिला। बैटिंग में अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका की एक ओकिश स्टार्ट थी। अब आप कहोगे ओकिश स्टार्ट कैसी होती है? ओकिश स्टार्ट है कि 2 ओवरों में वो 20 रन के आसपास पहुंच गए थे, और जब आपको 120-25 ही मारने होते हैं तो 20 रन की ओपनिंग जो है बहुत इफेक्टिव होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस रन चेज को या ऐसी रन चेजेस को आप तभी जो है खराब करते हो अगर आप स्टार्टिंग में ही 1-2 विकेट्स गिरवा देते हो 1-2 ओवरों में, और आपके रन भी जो है सिंगल डिजिट में होते हैं। बट साउथ अफ्रीका ने वो टेक केयर कर लिया था। ऑल इन ऑल जो है रीजा हेनरिच 24 रन मारकर 47 स्टब्स नॉट आउट बने रहे 114 की स्ट्राइक रेट पर, दिमाग लगाया सिर्फ और सिर्फ। और जेराड कोर्जी 19 रन 211 की स्ट्राइक रेट वॉज ओनली जो है आई थिंक इनफ था ये जीतने के लिए। अगेन साउथ अफ्रीका के जीतने से यस फुल क्रेडिट टू देम, दे डिड इट वेरी वेल, बट हमारा उसमें हाथ ज़्यादा रहा साथ में, कि वी वो कहते हैं ना, वी आस्क्ड फॉर इट, कि हम जो है तुम्हें ढील देंगे और तुम जो है अपना काम करो। तो इस बलबूते जो है 1-1 से सीरीज हो चुकी है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम इतना कम बैक कर चुके थे, खत्म हमें करना चाहिए था। अब सीरीज इज इंटरेस्टिंग, आई हैव नो डाउट्स कि सीरीज हम जीतने जा रहे हैं, और नेक्स्ट 2 मैचेस जो हैं आई डोंट थिंक सो हम ऐसी मिस्टेक्स दोबारा से करेंगे। बट स्टिल इंडिया बैटिंग के ऊपर आते हैं, दैट इज द मेजर पार्ट, और दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। संजू सैमसन आज वो 0 पर आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन के ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि दिस इज द वे ही इज प्लेइंग एंड ही इज ऑलरेडी इन गुड टच, और जो है कहीं ना कहीं बैक टू बैक सेंचुरीज दिस एंड दैट। तो एक फेलियर या ऐसी फेलियर आनी ही थी। बट संजू सैमसन ने एक चीज़ मेक श्योर कर दिया हमारे सामने, कि अब संजू सैमसन एज अ ओपनर ही आप कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि लोअर ऑर्डर में जो है आई डोंट सी संजू सैमसन की आप किस तरह जगह बनाओगे, क्योंकि शुभमन गिल और जायसवाल वो मंडरा रहे हैं इस टीम के ऊपर। और उस वजह से, क्योंकि अब संजू सैमसन ने मोरलेस जो है जगह पक्की कर डाली है, सारी तलवार जो है वो आती है अभिषेक शर्मा के ऊपर। मैंने प्रीवियसली भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं और मैं आगे भी कहूंगा, अभिषेक शर्मा को ये सीरीज और पोटेंशियल नेक्स्ट सीरीज आपको देनी होगी। यू हैव टू गिव हिम, क्योंकि ऐसा नहीं है
कि पिछले 5-7 मैचों में जो है अभिषेक ने कुछ भी नहीं किया है। उसने एक शतक मारा है और टी20 में शतक इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, इवन आज जो उसने भले ही 4 रन बनाए हो, पिछली इनिंग भी उसकी फेलियर हो, बट ये वो टैक्टिक्स या ये वो स्ट्रेटेजी है जो टीम इंडिया हैव ऑप्टेड। तो जब टीम इंडिया हैव ऑप्टेड कि आपको इस तरह की इनिंग खेलनी है, तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स के लिए भी तैयार होना होगा। और आई डोंट सी कि 5-6 इनिंग्स जो हैं एक यंगस्टर को जिसे आपने फास्ट ट्रैक किया है, जिसके लिए आपने ओवरऑल, क्योंकि आई डोंट सी कि अभिषेक शर्मा के आने से पहले इस टीम में आप उस तरह की अप्रोच पे चाह रहे थे। आप जो है वही करते थे कि रोहित अगर ऊपर से ठोकेगा तो नीचे से जो है वो आप इनिंग को बिल्डअप कर लोगे और बाकी जो अपनी पेस से। बस इस इनिंग में या इस टीम में ये स्ट्रेटेजी क्लियर दिख रही है कि आप चाहे नंबर 1 हो, चाहे नंबर 2 हो, चाहे नंबर 3 हो, चाहे नंबर 6 हो, आप एक ही मोड पे टेम्पो पे खेलोगे और वो होगा अटैकिंग अटैकिंग एंड अटैकिंग। और अगर अभिषेक जो है फेल हो रहा है और आपने उसे इनफ जो है 2-3 सीरीज नहीं दी है बिफोर इफेक्टिवली पूरी तरह से जो है, आप अगर उस अभिषेक को कहते हो कि तुम खराब हो, तो तब तक जो है आई डोंट सी जस्टिस विल बी डन। ऐसा ना हो कि अभिषेक को आप जो है एक आधे मैच खिलाने के बाद बिठा दो और फिर उसे दोबारा से जो है आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है उठाकर ले आओ। नहीं, रोको अभी। अभी अभिषेक को जो है छेड़ो मत। आप जब जायसवाल को लेकर आओगे, जब गिल को लेकर आओगे, जैसे लेकर आओगे, तब उन्हें आप पूरा चांस दोगे और उसका एक इफेक्टिव रीजन ये भी होगा कि बाकी फॉर्मेट का जो है एडवांटेज उन्हें मिलेगा। बट आप अभिषेक को, आई फील, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर अभिषेक के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह है। मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है और मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है या खास जो है लाइकिंग भी नहीं है, बट अभिषेक शर्मा को आई फील कि एक इफेक्टिवली एक अच्छा चांस, एक रन देना चाहिए, मे बी 1-2 सीरीज और फिर जो है या तो काटा मार दो उसके नाम के आगे, क्योंकि आपके पास पीछे वेटिंग इन दी विंग्स हैं बाकी के प्लेयर्स, या फिर जो है आप इसे लूप में लगाकर मत छोड़ना कि ये कभी आएगा कभी जाएगा, दिस एंड दैट। तो मुझे लगता है अभिषेक को अभी भी चांस देने की बात है। सूर्य कुमार यादव, इन्हें तो क्या कहें भाई, टी20 के जो है हमारे शहंशाह हैं ये। एक रेयर फेलियर जो है हुई है, चलो कोई बात नहीं। तिलक वर्मा जो है नॉर्मली हमेशा जो है मैं एड्रेस करता हूँ एज अ सिफारशी। 20 रन 20 बॉलों में वही प्रॉब्लम होती है कि जब आप जो है एक सिफारशी जो है एक प्लेयर होते हो, आपको पता है कि आप जो है फास्ट ट्रैक हुए हो, मे बी बिकॉज ऑफ योर रिलेशंस विद XYZ, मे बी योर रिलेशंस विद वट एवर इट इज़, तब आप जो है या तो आप मल्टी टैलेंटेड होते हो, इतने टैलेंटेड होते हो कि धमाका कर दो और आपको कोई पीछे कर ही ना पाए। एग्जांपल के तौर पर सूर्य कुमार यादव अगर जो है पर्ची प्लेयर कभी होते या सिफारशी प्लेयर कभी होते और वो जो है धमाका कर देते, सूर्य कुमार यादव जो है फिर आप नहीं कुछ कह सकते थे। बट जब आप जो है कुछ धमाका भी नहीं कर पा रहे हो, जब आप जस्टिस भी नहीं कर पा रहे हो, जब आप जो है नॉर्मल अपना क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे हो, तभी ये क्वेश्चंस उठते हैं। और अगेन, आप अगर टीम की रिक्वायरमेंट भी हो या जैसा मर्जी हो, इस तरह की सिचुएशन में यू नो कि रन्स ऑन द बोर्ड ही जो है काउंट होंगे। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, वो काउंट नहीं होंगे, बिकॉज यू नो यू हैव द बैकिंग। ऐसे कई प्लेयर्स हैं टीम इंडिया में या एक्स प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने वक्त पे जो है जब उनके ऊपर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह हुए हैं, जैसे मर्जी उन्होंने जो है रन्स बोर्ड पर टांग दिए हैं, उसके बाद चाहे वो रन मारे या ना मारे। और आज तक भी यार उसे कंटिन्यूएशन में भी जो है हम यही बात करते हैं, या फैंस सो कॉल्ड जो है ये बात करते हैं कि यो वो बंदा बड़ा अच्छा था, वो बंदा बहुत अच्छा है, उसने देखो इंटरनेशनल शतक जो है ओवरसीज मारे हैं, दिस एंड दैट। तो ये एक खासियत होती है पर्ची प्लेयर्स की, क्योंकि उन्हें जो है चांस बहुत मिलते रहते हैं, या सिफारशी प्लेयर्स की उन्हें चांस रेगुलर मिलते रहते हैं और उन्हें बस वो एक आधा जो है एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखानी होती है, उसके बेसिस पर वो लंबा खींच देते हैं। एक इंटरेस्टिंगली और एक हंसी वाली बात मैं आपको बताऊं, आज मैं तक वालों को सुन रहा था और वहाँ पर उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा तिलक वर्मा के भी जो है चांसेस खत्म हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है वो रेयान प्रयाग की जगह आए हैं। तो इमेजिन करो द लेवल ऑफ जिस तरह जो है यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। रेयान प्रयाग जो खुद एक पर्ची प्लेयर हैं, जो खुद एक सिफारशी प्लेयर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस जो है आपको बॉलिंग से जस्टिफाई करनी पड़ी टीम इंडिया में एज अ बैटर लाने के लिए, टीम इंडिया में एज अ नंबर 4 खिलाने के लिए, आप उस प्लेयर को जो है तिलक वर्मा के साथ एसोसिएट कर रहे हो। यानी कि मोटा मोटी दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो समझ गए ना, मतलब गेम स्कीम किस तरह, आपको सोचने भी नहीं दिया जाएगा कि इनका पिछला क्या है, इनका अगला क्या है और ये किस बेसिस पर इस टीम में चल रहे हैं। तो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज हेयर। तो तिलक वर्मा नहीं तो रेयान प्रयाग आएंगे, रेयान प्रयाग नहीं तो तिलक वर्मा जाएंगे, तो यहीं पर जो है गोली घूमती रहेगी। और वो इफेक्टिव नंबर 4 के प्लेयर्स, चाहे उसमें आप श्रेयस अय्यर, तो मेरा सबसे पहले नाम जो है दिमाग में आता ना, कभी सोचा है एक वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, एक वर्ल्ड कप में शुड नॉट से वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, बट एक वर्ल्ड कप में सुपर इफेक्टिव प्लेयर, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है 50 ओवर्स में जो है काम किए थे, उसमें हम हार गए थे, बट वर्ल्ड कप में इतना इफेक्टिव रहे थे श्रेयस अय्यर। आईपीएल में विनिंग कैप्टन, चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन लेटेस्ट वाले, और
उस प्लेयर की T20 में आप जो है जगह बना भी नहीं पा रहे हो, सोच भी नहीं पा रहे हो, और खेल कौन रहा है? तिलक वर्मा। खेल कौन रहा है? रेयान प्रयाग। खेल कौन रहा है? इस तरह के प्लेयर्स। आई एम सरप्राइज। इसके बाद जो है अक्सर अक्षर पटेल, मैंने कंटिन्यूएशन में कहा कि इज़ वेरी टैलेंटेड, वो तो है ही है, और संकट मोचक जो है वो हमारे बने रह रहे हैं, और कभी भी संकट होता है टीम को, अक्सर है ना। बट आज जो है अनलकी रहे, हालांकि 27 रन मारकर गए हैं 21 बॉलों में। यहाँ पर देखो फर्क, देखो चाहे आप इस वक्त आप जो है तिलक के साथ जो है कंपैरिजन कर सकते हो। अक्सर आए जो है तिलक के नंबर के बाद, यानी कि 5वें नंबर पर। इफेक्टिवली स्ट्राइक रेट भी उनकी बेहतर है 128 की, यानी कि उन्होंने, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पर 3-4 विकेटें गिर चुकी हैं। उन्होंने स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर रखी, रन्स भी बनाए 27 रन 21 बॉलों में, 4 बाउंड्रीज। तो रन भी बनाए, स्ट्राइक रोटेट भी की, स्ट्राइक रेट मेंटेन भी की, प्रेशर भी ऑब्जर्व किया, और बैक टू दी प्रेशर जो है दूसरी टीम को भी देना शुरू किया। अनलकी रहे, रन आउट हो गए, रन आउट वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हो गए। वो एक जो है चांस की बात होती है, और यही बंदा जो है मिसिंग था हमारी टेस्ट सीरीज़ में। जब जो है यही बंदा हमें टेस्ट मैचेस में बचाता आ रहा था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जो भी हो, और उसी बंदे को हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं डाला। और आज यहाँ पर जो है अगेन अनलकी रहा। मुझे दो राय नहीं है कि इवन आज भी जो है अक्सर ऐसी सिचुएशन में हमें ले जाता जहाँ पोटेंशियली हम अपने आप को चांस देते, क्योंकि 27 पर आउट होने का मतलब अक्सर का, उसके बाद रिंकू ने भी 11 बॉलें खेली हैं, 6 अर्शदीप भी खेल गया है। आई हैव नो जो है डाउट कि अगर अक्सर वहाँ पर रहता तो मे बी जो 124 का टोटल है वो 140-45 तक पहुंच सकता था, और वो हमारे लिए विनिंग टोटल बन सकता था। बट कोई बात नहीं, अनलकी रहे अक्सर। बट अक्सर के साथ जो है शुड आई से जस्टिस, बट अक्सर को जो है उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। पहले कहते होते थे ऐसे कर कर जो है आप किसी बंदे का जो है कॉन्फिडेंस खत्म करते हो, क्या अक्सर के साथ वो हो रहा है? आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक अक्सर को उतना डिजर्विंग जो है इंटरनेशनल, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, उस तरह जो है बैकिंग नहीं मिल रही है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, 39 ऑफ 45 बॉल्स, 86 की स्ट्राइक रेट T20 मैच में। देखकर आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत पैथेटिक खेल कर गया बंदा, और हार्दिक पांड्या के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं खुद जो हार्दिक पांड्या का कई बार क्रिटिसिज्म करता रहता हूँ, बट उसके रीजन जो है जेन्युइन कोई और होते हैं। इस इनिंग में यस आप कह सकते हो हार्दिक जो है स्ट्राइक रेट बढ़ानी चाहिए थी, वहां पर देखो उनके स्टब्स, उनके कोर्जी ने क्या किया, दिस एंड दैट, वो सारी कहानियां ठीक हैं। बट जिस सिचुएशन में हार्दिक था, जिस सिचुएशन में टीम इंडिया थी, ये टीम इंडिया का स्कोर 124 तक ले जाने में हार्दिक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। नहीं तो यही टीम इंडिया का स्कोर 80-90 पर रह जाता। और हार्दिक उस सिचुएशन को सिचुएशन के हिसाब से खेल कर गया है, ना कि जो है वो सिर्फ जो है च्युइंगम चबाकर और अपने आप को कूल डूड, यो आई एम द कूल डूड, मैं जो है मुझे फर्क नहीं पड़ता कर कर जो है लप्पे घुमाता। लप्पे लग जाते तो भाई सारे कहते क्या बात है, हार्दिक ने कमाल कर दिया। बट वो लप्पे मारने नहीं उतरा था, वो टीम को सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा था। एंड आई एम फुल्ली सपोर्टिंग हार्दिक पांड्या ऑन दिस, बिकॉज वो लप्पे नहीं, वो एक जेन्युइन क्रिकेट खेल रहा था। यस उसमें उसे जो है कभी स्ट्राइक नहीं मिली, कभी उसने जो है स्ट्राइक कोशिश नहीं ज़्यादा की, कभी उसने जो है मार कुटाई करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। जब बॉल उसके स्पॉट पर आई तभी उसने किया। आई थिंक वो प्रॉपरली खेल रहा था, और अगर अक्सर उसके साथ होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, यू नो एक्चुअली डिफरेंस क्या हो गया, हार्दिक ने ठीक किया, भले ही वो 80-90 की स्ट्राइक रेट पर जा रहा है। यहाँ पर 11 बॉलें खेलकर रिंकू जो है 9 रन मारकर जो है गया सिर्फ और सिर्फ, और 6 बॉलें अर्शदीप ने खेली 7 रन पर, यानी कि 11 और 6, यानी कि ऑलमोस्ट तीन ओवर जो है नीचे खराब हुए हैं, और उसमें रन जो है कुछ खास आए नहीं है। यही 3 ओवर 18 बॉलें जो हैं, अगर 30-35 रन आते और कम से कम 20 रन का डिफरेंस यहां खड़ा हो गया, तो हार्दिक की इनिंग के बावजूद बात बन जाती। अगर एग्जांपल के तौर पर रिंकू जो है, रिंकू ने क्योंकि कोई बाउंड्री ही नहीं मारी है, ना चौका मारा ना छक्का मारा है, रिंकू अगर 2 छक्के ठोक देते, रिंकू अगर 2 या 3 बाउंड्रीज मार देते, चौके मार देते, तो रन 10-15 रन का डिफरेंस वैसे ही हो जाना था। तो यही वो डिफरेंस रह गया बैटिंग में, अगर आप क्रिटिकल हो। बट हार्दिक पांड्या का कसूर मुझे नहीं लगता था। हार्दिक पांड्या डेड जो है फेयरली गुड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन वो खेल रहा है। अब लोगों को अब लग रहा होगा कि उसे अटैक करना चाहिए था, बट वही बात, अगर आपने किसी को धोना है फिर तो आप किसी भी बात पर धो लो, फिर आप मैच की सिचुएशन को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई फील। बाकी जो है साउथ अफ्रीका हैव वॉन बाय 3 विकेट्स, और ये 3 विकेट्स जो है साउथ अफ्रीका को मुबारक हो, 1-1 से सीरीज बराबरी है। बट साउथ अफ्रीका ने हमें बता दिया है कि उनकी वीकनेस क्या है, और आप 124 रन मारकर भी साउथ अफ्रीका को इतना परेशान कर सकते हो कि वो डरें आपसे। साउथ अफ्रीका जो है जिस
जिस जिस स्टेट में है, आई थिंक उन्हें जो है आपको एज अ टीम इंडिया जो है अपने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखकर साउथ अफ्रीका की वीकनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था। बाकी 2 मैचेस और बचे हैं T20 के हमारे, तो आई हैव नो डाउट्स कि हम ये जीतेंगे। अगर साउथ अफ्रीका बाय चांस कम बैक करता है और जो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, बढ़िया करता है कुछ, और साउथ अफ्रीका का ये सीरीज़ में जो है पलड़ा भारी कर लेता है, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका की बहुत ग्रेटेस्ट कमबैक मानी जाएगी इसे, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस साउथ अफ्रीकन टीम अभी जो है कुछ ऐसा कारनामा करे। साउथ अफ्रीका के लिए अगेंस्ट बेस्ट चांस वही है, पिच फ्लैट, इनके क्लासन जैसे प्लेयर जो हैं और स्टब्स जैसे प्लेयर जो हैं बिल्कुल जो है कमले हो जाएं। ये मैंने आई थिंक पिछले मैच में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बात की थी, बिल्कुल कमले हो जाएं और जिस तरह वो आईपीएल में खेलते हैं ना क्लासन, उस तरह जो है कुछ इम्पैक्ट कर दे और टीम इंडिया को पूरी तरह से बाहर कर दे, तब उसका कोई चांस बनता है, वो भी चेस के दौरान। क्योंकि अगर बैटिंग पहले करते ही ये कारनामा करेंगे ना, तो दैट मीन्स पिच बहुत आसान है, संजू, अभिषेक, स्काई ये ही नहीं छोड़ेंगे फिर अल्टीमेटली। तो साउथ अफ्रीका का बेस्ट चांस यही है। बाकी लेट्स सी, जो है सीरीज इंटरेस्टिंग जरूर कर दी है इन्होंने मिलकर, और कहीं ना कहीं जो हमें लग रहा था कि शायद 4-0 हो सकता है, नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट कोई बात नहीं, फाइट आए और हम जीते, दैट इज द राइट चॉइस बेबी। बाकी आप मुझे अपनी राय अपनी जो है जरूर बताइएगा। बाकी हम यहाँ पर एज ए क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।